ओके, सो टुडेज टॉपिक इज फ्रांसिस टर्बाइन। सो फ्रांसिस टर्बाइन, अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछे क्या होता है फ्रांसिस टर्बाइन, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सबसे पहले क्या है, यह क्या होता है, मीडियम हेड के लिए होता है। ठीक है, मीडियम हेड 60 to 250 मीटर के लिए होता है। नेक्स्ट है ये मीडियम डिस्चार्ज होता है। ठीक है, किसी का बड़ा फोन से भाई है। ऑडियो या ऑडियो किसी या का ऑन है? हु इज दिस कमिंग? ओके, सो ये मीडियम हेड है। ठीक है, और मीडियम डिस्चार्ज है ये। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियम स्पेसिफिक स्पीड के लिए होता है। नेक्स्ट है मिक्स फ्लो है। तो इसमें क्या होता है, मिक्स फ्लो है मीन्स रेडियली इन एंड एक्सियली आउट। ये कैसे होता है, क्या होता है, सब एवरीथिंग वी विल स्टडी नाउ, नॉट वरी। नेक्स्ट है ये रिएक्शन टर्बाइन होता है। तो ये सब कुछ हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू में पूछे, एग्जाम में पूछे, कोई भी पूछे, व्हाट इज फ्रांसिस टर्बाइन, सो इट इज यूज फॉर मीडियम हेड। It's the range is 62 to 50 meter. It is used for medium discharge. ठीक है, मीडियम डिस्चार्ज का यूज होता है। दिस मीडियम स्पेसिफिक स्पीड मिक्स मींस रेडियल इनलेट एंड एक्सियल एग्जिट। और ये रिएक्शन टर्बाइन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी। बट याद रखो कि फ्रांसिस टर्बाइन जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्बाइन होता है, टर्बाइन है। ये मिक्स तो है, but ये सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग स्टडी वन बाय वन। तो रिएक्शन क्या है, मिक्स फ्लो क्या है, एवरीथिंग विल स्टडी। ओके, तो और भी चीजें कि ये पेल्टन टर्बाइन से कैसे अलग है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले देखो कि अगर तुम पढ़े थे कि कोई जैसे कोई पाइप पाइप फ्लो हो रहा है, पाइप फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे कि नाला नाला में पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाला में देखो पानी फ्लो हो रहा है। तो आपका जो नाला में जब पानी फ्लो होता है तो कैसा फ्लो होता है? देखो, ये कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, क्यों ऐसा फ्लो होता है? क्योंकि ये 1 ATM पर काम होता है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर काम हो रहा है। ठीक है, इसलिए देखो ये नाला जैसा बनेगा आपका। ठीक है, पर वही अगर हम क्या करेंगे कि पाइप को, सपोज पाइप पतला पाइप था, सपोज पाइप पतला पाइप था। ठीक है, या कोई भी पाइप है, अगर पाइप सपोज ऐसा है, और हम लोग क्या किए कि इसी पाइप को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसमें क्या करेंगे, पूरा पानी जो इरेक्ट हो रहा है, पूरा पूरा का पूरा भरा हुआ है, सपोज पूरा का पूरा भरा हुआ है। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि क्या अंतर होता है इन दोनों में। देखो यहाँ पर क्या था, 1 एटमोस्फेरिक था, पर यहाँ पर क्या प्रेशर, हाई प्रेशर है। देखो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसी को अंडरस्टैंडिंग करना है कि जब कोई चीज हाई प्रेशर पर चीजें होती है तो क्या होता है, कैसा होता है, ये सब चीज हम लोग मतलब हाई प्रेशर पर चीजें होती है तो कैसा फ्लो होता है, ये जस्ट बताना चाह रहा है इस स्लाइड में। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट, अभी हम लोग जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, अभी हम लोग जाएंगे समझने के लिए कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर। अभी देखिए एक चीज देखिए कि यहाँ पर सपोज इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, सपोज सपोज इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पानी फ्लो होगा, सपोज सपोज यहाँ पानी फ्लो होगा, यहाँ पर ऐसे करके आया और पानी दोनों तरफ से फ्लो हो गया। इस तरीके से फ्लो हुआ, इस तरीके से फ्लो हुआ। तो एक बात बताओ, ये जो फ्लो हो रहा है पानी यहाँ पर क्या होगा? हमें हमें पता है क्या, जब भी सिस्टम से जब जो भी वाटर निकलेगा वो किस वेलोसिटी से निकलेगा? तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से निकलेगा। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी से ये पानी निकलेगा। जब ये रियल रिलेटिव वेलोसिटी से पानी, जब पानी का जब स्पीड ठीक ठाक है, तो क्या होगा जब जैसे ये निकल रहा है, तो ये जब पानी ऐसे निकल रहा था, हम लोगों ने जस्ट एक एग्जांपल देखा था, बैलून वाला, बैलून वाला एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो ये जब ऐसे करके एयर जब निकलता है तो क्या होता है, एयर जब निकलता है तो एयर जब ऐसे निकलता है रिलेटिव वेलोसिटी से, एयर वेलोसिटी जब निकलता है तो क्या होगा, ये बैलून ऊपर चला जाता है। तो ऐसे क्या होगा यहाँ पर एक यहाँ पर एक रिएक्शन रिएक्शन आएगा। इस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, एक रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन आएगा। यहाँ भी क्या होगा, एक रिएक्शन आएगा। वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है और इसके कारण एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन फोर्स आएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स इधर है, ये रिएक्शन फोर्स इधर है, तो फाइनली ये किधर घूमेगा, ये ऐसे मूव हो रहा है। देखो मतलब बोलने का मतलब है कि, इस बोलने का मतलब ये है कि
वेलोसिटी के कारण भी क्या हो रहा है कि ये एक मूवमेंट हो रहा है, एक फोर्स आ रहा है, रिएक्शन फोर्स आ जा रहा था, दोनों तरफ से रिएक्शन फोर्स आ जा रहा था, तो क्या कारण हो रहा है कि ये पूरा सिस्टम को ये, सपोज ये पिन जॉइंट है तो ऐसे करके ये घुमा देगा। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि अब हम चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको, इसका जो ये है, इसका जो ये है, इसको तो हम एक नोजल लें, सपोज हम यहाँ पे एक नोजल लेते हैं, नोजल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोजल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोजल देंगे। देखिए तो क्या कर रहे हैं, नोजल दे रहे हैं, यहाँ पर एक नोजल, नोजल लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोजल लगा दिए, नोजल लगा दिए, नोजल लगा दिए। तो नोजल लगाने के कारण क्या होगा, नोजल, नोजल कैसा होता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग पाथ होता है। तो कन्वर्जिंग पाथ होता है, तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि कन्वर्जिंग पाथ होता है तो क्या होगा हमारा, हमारा जो वेलोसिटी आ रहा था ऐसे करके पानी जो आ रहा था, ये फिर से आएगा। अभी क्या हो रहा है कि नोजल के कारण ये वी आर जो है, रिलेटिव वेलोसिटी फर्दर बढ़ जा रहा है। ये तो बढ़ जा रहा है, यहाँ पर देखो बढ़ जा रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है, प्रेशर क्या होता है, घटता है। हम लोग पढ़े हैं बर्नौलीज थ्योरम में ना, P1/ρg प्लस V1² बाई 2g इक्वल टू P2/ρg प्लस P2² बाई 2g। ठीक है, नेग्लेक्टिंग अदर थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी जब बढ़ रहा है, वेलोसिटी जब बढ़ रहा है, वेलोसिटी जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी जब बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है ये टर्म, बढ़ रहा है, जब यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगी, तो ये कांस्टेंट है, इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर फाइनली, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर हमारा घट जाएगा, नोजल, कन्वर्जिंग नोजल के कारण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी क्या हो रहा है कि ये नोजल स्ट्रक्चर के कारण क्या हो, रिलेटिव वेलोसिटी फर्दर बढ़ गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब फर्दर बढ़ गया तो उसके कारण क्या होगा, रिएक्शन भी फर्दर बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा रिएक्शन मिल जाएगा। देखिए रिएक्शन और भी ज्यादा मिल जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ये और ज्यादा फास्ट से मूव करेगा, और ज्यादा फास्ट से मूव करेगा, क्योंकि हमने क्या, ये कन्वर्जिंग नोजल लगा दिया, जिसके कारण रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गया। ठीक है, ये V2 है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा, इसका VR1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जैसे बढ़ गया उसके कारण क्या हो रहा है, रिएक्शन और बढ़ गया। मतलब हम लोग कर दिए, इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स था, वो फोर्स, रिएक्शन क्या है, फोर्स है, फोर्स ज्यादा हो गया। ये कैसे हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ने के कारण। रिलेटिव वेलोसिटी के कारण क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन, जैसे कि बैलून है, बैलून में मैं क्या करूंगा, और ये कन्वर्जिंग और थोड़ा सा ज्यादा ये कर दूंगा, टाइट कर दूंगा, तो बैलून क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसको और ज्यादा, ये 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 जो है और ज्यादा VR जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। और बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन फर्दर मूव करेगा और वो आपका रूट में जाके टच होगा। तो ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, नोजल का मतलब क्या होता है, प्रेशर का कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर, इनलेट में प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर आउटलेट में प्रेशर कम हो जा रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, ये में, तो अभी देखिए कि पेल्टियन टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में हम लोग थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। पेल्टियन टरबाइन में क्या था कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे थे, मतलब कि वेलोसिटी का यूज कर रहे थे। तो वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर क्या हो रहा था कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लेड, पेल्टियन व्हील के बारे में बता रहा हूँ, कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लेड जो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी था वो क्या हो रहा था, घट रहा था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी घट रहा था, और उसके कारण क्या हो रहा था, हम लोग को डायरेक्ट पावर मिल रहा था, रनर पावर जो, रनर पावर आपको मिल रहा था। फिर से समझो, पेल्टन व्हील में क्या पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ यूज करते हैं, वहां प्रेशर एनर्जी का यूज नहीं करते, तो वहां वहां पर प्रेशर एनर्जी 1 atm था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी जो जो वाटर नोजल से निकल रहा था, वहां पर डायरेक्ट ब्लेड में टच हो रहा था, जिसके कारण वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा था, और वहां पर रन पावर हमारा बढ़। अभी देखिए, जस्ट अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी 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 जो हम लोग just अभी पढ़े हैं, इसमें क्या है, प्रेशर का यूज कर रहा है, आप देखेंगे तो प्रेशर का यूज करेंगे, प्रेशर का यूज कर रहे थे, तो प्रेशर का यूज में कैसे कैसे हो रहा है देखिए। तो अभी जस्ट देखिए हम लोगों ने क्या, कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी था वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रहा है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है आपका,
प्रेशर जो है, प्रेशर 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 जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, घट रहा जा रहा है, घट रहा है, प्रेशर घट रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर है। प्रेशर, प्रेशर घट जा रहा है। तो प्रेशर घटने के कारण क्या हो रहा है, फाइनली हमें फिर से तो एक रिएक्शन जो मिल रहा है वो तो क्या है, पावर ही है। तो वो क्या है, फाइनली पावर ही है। तो फिर से आपको पावर मिल रहा है। तो पेल्टन व्हील में क्या होता है, पेल्टन व्हील में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है। मगर आपका जो ये है, मगर आपका जो रिएक्शन टरबाइन है, जो अभी फ्रांसिस टरबाइन है, इसमें इन दोनों का ही यूज करते हैं, इन दोनों का ही यूज करते हैं, रिएक्शन टरबाइन में दोनों का ही यूज करते हैं। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी तो उसमें है ही, काइनेटिक एनर्जी नोजल में है वो तो है ही, जिसके कारण तो रनर पावर मिल ही रहा है, साथ में आपका प्रेशर के कारण भी मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जब स्ट्राइक होने से पहले प्रेशर ज्यादा है पानी का, ठीक है, स्ट्राइक होने से ब्लेड ब्लेड स्ट्राइक होने से पहले, ब्लेड स्ट्राइक होने से पहले यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, मगर अभी क्या हो रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग, अभी आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हो रहा है, आफ्टर स्ट्राइकिंग यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो आउटलेट है वहां पर प्रेशर घट जा रहा है, ये इसके कारण घट जा रहा है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जा रहा है उस नोजल स्ट्रक्चर के कारण। रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जा रहा है और प्रेशर फाइनली हमारा घट जा रहा है, उसके कारण भी हम लोग को फर्दर पावर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर दो तरीके से पावर मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी तो मिलता है, साथ में प्रेशर का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक चीज देखने वाला चीज है कि यहाँ पर जो हम लोग रिएक्शन टरबाइन पढ़ रहे हैं, फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है कि ऑब्वियसली V1 जो है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वो तो हमेशा ही ज्यादा रहेगा V2 से। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि ये तो काइनेटिक एनर्जी है जो जेट के थ्रू आ रहा है, वो तो हमेशा ज्यादा रहेगा। ब्लेड में स्ट्राइक करने के बाद एब्सोल्यूट वेलोसिटी घट जाएगा। मगर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या हो रहा है, तो अभी जस्ट देखिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है क्या हो रहा है, 1 और VR2, तो कौन सा है, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जा रहा है, ये सब होगा यहाँ। ठीक है, तो ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो पेल्टन व्हील में क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल था, वो जो थोड़ा मोड़ा चेंजेस आ रहा था वहां पर, मतलब VR2 जो घट जा रहा था, वहां तो घट रहा था VR2, वो फ्रिक्शन के कारण घट रहा है, नहीं अगर आइडियल केस में वो दोनों इक्वल ही रहा था पेल्टन व्हील में। और रिएक्शन टरबाइन में जो कि फ्रांसिस टरबाइन है, इसमें हमेशा ही VR2 ग्रेटर होगा VR1, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेशर का कंट्रीब्यूशन हो जा रहा है, देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, घट जा रहा है, इसके कारण यहाँ पर ये ऐसा केस आ जाएगा। ये समझ रहे हैं। अच्छा, और एक चीज है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इनलेट है, 1 है ये, और ये क्या है, आउटलेट है, 2 है। तो यहाँ पर प्रेशर घट रहा है, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि ये यहाँ यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं घटना चाहिए प्रेशर, मतलब यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत, यहाँ पर इसलिए हम लोग ये क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। ड्राफ्टिंग लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, तो कैविटेशन वगैरह ये सब ना हो जाए। ठीक है, कैविटेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेशर बेस, वेपर प्रेशर से जस्ट पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कि वेपर प्रेशर से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सपोज ये 1 है, ये सपोज 2 है। ठीक है, तो सपोज ये जो सिग्नल लाइन है, हम लोग पढ़े थे ये सब चीजें अच्छे से। ठीक है, ये सब पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, तो ये है हमारा वेपर प्रेशर लाइन, वेपर प्रेशर PV। ये क्या है, P1, ठीक है, ये क्या है, P2। तो P1 है, P2 है, तो यहाँ पर क्या है, P1 इज ग्रेटर देन P2, ग्रेटर देन P, वेपर प्रेशर, ये P है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, गलत कर दिया है, ये वेपर प्रेशर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। ये क्या है, वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पर ये कितना था, ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट कितना था 2, ये और ये पॉइंट एक होता है थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड पॉइंट है, तो कभी भी ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो कभी भी, ठीक है स्ट्रेट लाइन है ये, तो कभी भी जो
प्रेशर है आपका, प्रेशर है, कभी भी जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर, थर्ड पॉइंट में नहीं जाना है, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड प्लस वेपर है, और ये वेपर है, सॉरी ये वेपर है। तो कभी भी प्रेशर जो है हमारा पाइप में या कहीं पर भी, कभी भी it should ये हमेशा क्या है, हमेशा ज्यादा होना चाहिए पीवी से, टू अवॉइड, पीवी मतलब पेपर प्रेस, टू अवॉइड कैविटेशन। कैविटेशन मतलब वेपर फॉर्म में हो जाएगा, बबल्स क्रिएट हो जाएगा, बबल्स क्रिएट होगा तो क्या होगा, पिचिंग एक्शन होगा, और हमारा जो ब्लेड है और सब पार्ट्स है वो डैमेज कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ड्राफ्ट टू लगा देते हैं। ड्राफ्ट टू देखिए यहाँ पर एवरेजिंग है, और वो जा करके इसका प्रेशर को इंक्रीज करके उसको फाइनली वो सेंड कर देता है ये में। तो ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल्स में पढ़े थे हम लोग बहुत अच्छे से। अभी नेक्स्ट जो हम लोग है पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चर होता कैसा है। ये एक्चुअली मिक्स फ्लो है, हम लोग अगर पहला ही जस्ट पढ़े थे तो मिक्स फ्लो टरबाइन होता है। तो ये क्या होता है, रेडियली इन होता है और एक्सेली आउट होता है। देखिए रेडियली इन और एक्सेली आउट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मिक्स फ्लो टरबाइन। रेडियली इन और एक्सेली आउट, देखिए रेडियली इन हो रहा है और एक्सेली आउट हो रहा है। तो एक्सेली आउट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेली आउट हो रहा है इसका मतलब है कि जो यहाँ पर क्या होगा कि आपको मैं साइकिल में दिखाऊंगा कि कैसे रेडियली रेडियली आउट होता है ये। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे, रेडियली इन रेडियली आउट। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ये क्या होता है, एक कैसे बनता है देखिए। तो ये देखिए रनर है, रनर में क्या होता है कि रेडियली इन हो रहा है और एक्सेली आउट हो रहा है, रेडियली इन और एक्सेली आउट हो रहा है। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर क्या है कि एक गाइड वेन यहाँ लगा हुआ है, देखिए गाइड वेन लगा हुआ है। तो गाइड वेन का काम क्या होता है, दो काम होता है गाइड वेन का। तो पहला काम है कि आपका जब भी मतलब एक प्रॉपर एंगल देता है ताकि ये रनर के अंदर, पानी रनर के अंदर प्रॉपरली जाए। तो एक पहला काम है कि एक एंगल देता है, प्रॉपर प्रॉपर एंगल, एंगल्स के थ्रू पानी जाता है। सेकंड इसका काम होता है कि जब भी लोड फ्लक्चुएट होता है तो गाइड वेन अपने से एडजस्ट कर लेता है और अपने से एडजस्ट कर लेता है और वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है। तो दो काम होता है गाइड वेन का, याद रखना। ठीक है, तो देखिए कैसे रनर में रेडियली इन और एक्सेली आउट। गाइड गन का काम दो है बता दिया, एक है प्रॉपर एंगल देना और लोड फ्लक्चुएट को कंट्रोल करना। थर्ड देखिए, अब एक केशिंग है, केशिंग। तो देखिए केशिंग यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो केशिंग को थोड़ा सा ऐसे जरा समझो। तो देखो ये कैसा केशिंग है, तो देखो ये कैसा है, देखिए डायमीटर से इनिशियली डायमीटर कितना ज्यादा है, फिर वो क्या हो रहा है, घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, फाइनली ये पूरा घट गया देखिए। तो कैसा हो रहा है देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से नोजल के जैसा ही स्ट्रक्चर है, नोजल के जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर नोजल के जैसा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वही तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे थोड़ा देर पहले। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, यही तो देख रहे थे कि आपका वेलोसिटी देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी जो है आपका वो बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको एक रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पर। अब प्रेशर आपका क्या हो रहा है, फाइनली घट रहा है। तो ये यहाँ से नोजल से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब केसिंग से ही ये चीज स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, केसिंग से ही स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। गाइड वेन भी उस तरीके से है। गाइड वेन का भी शेप अगर आप देखेंगे तो कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग टाइप का होता है, ये सारे चीज कन्वर्जिंग टाइप का होता है। लेट रनर कन्वर्जिंग का मतलब हो गया क्या, कि आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ेगा और प्रेशर फाइनली आपका घट जाएगा। घटने लगे, ये तीनों तीनों जगह पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या होगा कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपको प्रेशर फाइनली जो इनिशियली प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर फाइनली घट जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पावर जो आपको मिल रहा है, जो रिएक्शन के कारण अभी जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें कैसे कैसे हो रहा है। और अभी अब हम लोग फिर आगे आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम बस थोड़ा सा एक बार स्लाइड को फिर से देख लेते हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। तो देखिए अभी मैं बोला था ना कुछ कुछ चीजें मैं बाद में बताऊंगा। तो ये क्या है, मीडियम हेड है। मीडियम हेड तो हम लोग पेल्टन टरबाइन में ही मैं समझा दिया था, 60 से कम वाले को क्या बोलते हैं, सॉरी 250 से ऊपर वाले को हम लोग हाई हेड बोलते हैं। 60 to 250 को मीडियम बोलते हैं, और 60 से लेस को हम लोग लो हेड बोलते हैं, जहाँ जहाँ पर कैप्लन टरबाइन पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है आपका ये मीडियम डिस्चार्ज, ये समझ में आ ही रहा है आपको, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड ये सब समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट है मिक्स फ्लो। मिक्स फ्लो अभी जस्ट अभी मैं समझा दिया कि रेडियली इन और एक्सियली आउट है। तो यहाँ बातें आपको समझ में आ रहा होगा अभी क्यों मैं बोला था रेडियली इन और एक्सियली आउट। तो नेक्स्ट क्या है, ये रिएक्शन टरबाइन है। इसका रिएक्शन टरबाइन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर दोनों चीजों का यूज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का यूज हो ही रहा है, साथ में प्रेशर एनर्जी का भी यूज कर रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी से तो हमें रनर पावर मिल ही रहा था जो पेल्टन में है, साथ में हम लोग प्रेशर एनर्जी का भी यूज कर रहे हैं, और हम लोग एक्स्ट्रा रिएक्शन, हम लोग वहां से एक्स्ट्रा पावर ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो क्वेश्चंस में अगर आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन टरबाइन एंड इम्पल्स टरबाइन, तो आप प्रॉपरली वहां पर बताइएगा कि वहां पर कैसे कैसे पावर मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ पर कितना पावर मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं क्या होता है। और सब ब्लेड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके हम बाद लोग। फिर नंबर कटवा दिया सर। तो कुछ बोल रहा है, इस नंबर के वक्त नंबर कल करवा दीजिए ना। क्या बोले? तो बोल रहे हैं ना। हाँ, करा रहे हैं, करा रहे हैं, फर्स्ट यस, टरबाइन, बोलो बोलो। फर्स्ट टरबाइन को। करा रहे हैं। अगर तुम्हें ये सर समझ में न्यूमेरिकल नहीं बोल रहे हैं, आएगा, न्यूमेरिकल इसमें। ये चीज समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे बोलो, उसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी तो आ रहे हैं ना। सिर्फ न्यूमेरिकल आ रहा है क्या, बोलो? ठीक है, चलो, न्यूमेरिकल, सॉरी। चलो चलो, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्लेड है, ब्लेड इधर से इधर मूव हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला है, मिक्स फ्लो टरबाइन है, मतलब एक्सेली रेडियली इन और एक्सेली आउट। तो एक्सेली आउट का मतलब हो गया कि ये ऐसे करके बाहर निकल रहा है, देखिए ऐसे एक्सेली आउट हो रहा है। ठीक है, ये एक्सेली आउट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका ये होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा, वो ऐसे होगा, रेडी एक्सेली आउट हो रहा है, जब सीधा सीधा सीधे बाहर निकल रहा है। एंड दिस विल बी इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी होगा। ठीक है, एक्चुअली आउट हो रहा है तो फ्लो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और यहाँ पर फिर देखिए कैसे कैसे ये हो रहा है, देखिए ये कैसे कैसे हो रहा है कि ये जो टरबाइन है थोड़ा सा ऐसे करके बनाइए, ऐसे करके थोड़ा सा बनाओ। ठीक है, तो अभी देखो ये कैसा हो रहा है, अभी देखो ये कैसा हो रहा है कि हमने क्या पढ़ा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है इसके टेंडेंशियल फ्लो होता है, तो इसका एक रिलेटिव वेलोसिटी आप बना लीजिए ऐसे करके, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये VR2 हो गया। तो फाइनली VR2 है, और ये किधर मूव हो रहा है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है, तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू U2। ठीक है, तो VR2 U2, और ये कैसा होगा, तो फाइनली हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। और ये जो है नाम है इसका बीटा, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लेड, ब्लेड एंगल एट आउटलेट। तो आउटलेट ट्राइंगल इज वेरी इजी। ठीक है, अभी हम लोग इनलेट ट्राइंगल में चलते हैं। तो इनलेट ट्राइंगल में हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम लोग बनाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी, जो होता है इसकी टेंडेंसी। यहाँ पर कैसे बनाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी टेंडेंशियल बनाए थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर भी पहले क्या करेंगे, इसका टेंडेंशियल, एक टेंडेंशियल डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्शन में VR1 बनाएंगे। ये है आपका VR1, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी क्या है, देखिए राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है, तो फाइनली हमारा जो ये होगा, यू जो होगा, अरे यार, sorry, ठीक है, जो यू होगा वो किधर होगा, U1 जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर U1 इज नॉट इक्वल टू U2। और थर्ड जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा फाइनली। तो दिस विल बी V1। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा बन गया। अभी देखो, अभी देखो ये फाइनली हमारा ये कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, बीटा 1 हो जाएगा। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका VF1 हो जाएगा, ये वाला VF1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये U1 है, तो V1 है, ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, VW1, VW1। ठीक है, तो तो फिर फाइनली ये क्या बचा, BR1 से ये जो टर्म है इसको क्या बोलेंगे। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए दिस फाइनल दिस हो जाएगा VW1 माइनस U1। ठीक है, ये है हमारा टोटल ट्राइंगल।
ये आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये F1 ये सब समझ में आ गया। ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि U1 यहाँ से लेके यहाँ तक ही होना, U1 हो सकता है कि और आगे भी बढ़ सकता है। देखिए तो फिर से देखो कि ये है आपका, ये V1 है। ठीक है। तो ये है आपका U1, हो सकता है इसको क्रॉस कर जाता है, ऐसा भी हो सकता था ना, U1 ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, तो फाइनली कैसा बनेगा ये कैसा बनेगा, तो हाँ, ये कैसा बनेगा देखो, तो ये फाइनली कैसा बनेगा, तो ये फाइनली, सॉरी ट्राइंगल तो V1 से ही कंप्लीट हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये फाइनली कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पर आपका बन जाएगा VR1। ठीक है। देखो U1 प्लस VR1 विल बी इक्वल टू V1। ठीक है। V1 विल बी इक्वल टू व्हाट, U1 प्लस VR1। ये हमारा हमारा ट्राइंगल। तो ये है, ये सेकंड ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है। तो ब्लेड कैसा बनेगा, इस बार ब्लेड ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी के अनुसार ही आपको ब्लेड ब्लेड बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा है, तो ब्लेड भी आपका ऐसा बनेगा। आपको प्रॉपरली ये सब चीजें बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर इस बार VW1 क्या हो जाएगा, ये VW1 ये हो जाएगा VW1। ठीक है। और VW1 ये हो गया। तो ऐसे करके हम लोग फाइनली पूरा बनाएंगे। ठीक है। VW1 ये हो जाएगा, और जो आपका ब्लेड एंगल एट इनलेट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्लेड एंगल एट इनलेट। फाइनली हम लोग सब कुछ निकाल चुके हैं यहाँ से। हाँ। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक निकल, ये पूरा U1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलेंगे, तो U1 माइनस VW1। तो यहाँ फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। वाटर पावर इज द मींस QH। ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक पावर। नेक्स्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए क्या हो जाएगा आपका, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर। शाफ्ट पाई ऑलरेडी ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिकल में क्या होता है, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर। ठीक है। तो नेक्स्ट है ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगा आपका हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक इंटू इंटू मैकेनिकल। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ये। ठीक है। हाइड्रोलिक इंटू मैकेनिकल, तो जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मेनली शाफ्ट पावर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा वाटर पावर। ठीक है। शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर, रो क्यू। ये हम लोग फाइनली निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक, नेक्स्ट है आपका एम डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम डॉट। तो एम डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एम डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रू ए टी। ठीक है। एरिया इंटू डिस्चार्ज में आता है, तो एम डॉट इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को थोड़ा सा और भी एलोबरेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, HY। ठीक है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रनर पावर। तो रनर पावर इक्वल टू कितना हो जाता है, एम डॉट रनर पावर क्या होता है, एम डॉट इंटू V W1 U1 माइनस VW2 इंटू। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर VW2 जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, VW2 का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, क्योंकि इसके एक्स एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो VW2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और डिवाइड में वाटर पावर है, तो वाटर पावर का वैल्यू क्या आता है, G Q H, यही होता है Rho G Q H। ठीक है। तो चलिए इसको आगे थोड़ा सा डिराइव करते हैं और आगे। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर एम डॉट के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम डॉट के जगह क्या लिख सकते हैं, रो क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा VW1 U1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा फाइनली हमारा रो G Q H। फाइनली देखिए यहाँ पर क्या क्या जा रहा है, ये गया, ये और ये गया। तो फाइनली हमारा, ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, VW1 U1 डिवाइड बाय GH। ये है हमारा
एटॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है बीडब्ल्यू डिवाइड बाय जीएन, इसका बहुत बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली हम लोग पढ़ लिए हैं अच्छे से। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है डिस्कस। ठीक है, चलिए, हम लोग क्या जानते हैं कि हमेशा हम स्टडी हर जगह हम लोग क्या एजम्पशंस क्या था, स्टडी स्टेट होना चाहिए। तो मतलब एम डॉट विल बी इक्वल टू एम, एम वन विल बी इक्वल टू एम एम डॉट टू, जिसमें क्या था, रो इंटू डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू रो इंटू डिस्चार्ज टू, यही होता है ना। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो फाइनली रो वन विल बी क्यू वन विल बी इक्वल टू क्यू टू। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो यहाँ पर Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं Q1। तो Q का वैल्यू क्या होता है, Q विल बी इक्वल टू के आई, ठीक है, टी पी ई एफ। ठीक है, बी एफ हो जाता है, ये फॉर्मूला था। और के क्या है, के है आपका ब्लेड के कारण अगर कितना परसेंटेज डिस्चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, अगर वो 90, अगर 5% हो गया तो आपका के का वैल्यू 0.95 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली Q1 और Q1 Q2 कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सपोज के इज नेग्लिजिबल, तो क्या आ जाएगा फाइनली पाई, पाई तो आएगा टी वन टी एफ वन विल बी इक्वल टू पाई टी टू वी एफ टू। ये हमारा फाइनली इस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि इसका यूज हम लोग कभी ना क्वेश्चन में बनाते हैं, एक कोई सा भी क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आगे। चलो, अब हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएंगे। एंड इनलेट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, देखो इनलेट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बताना भूल गया मैं यहाँ पर, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ। चलो, नेक्स्ट एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, आपका स्पीड रेशियो, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ आ सकता है। ठीक है, स्पीड रेशियो क्या होता है, स्पीड रेशियो। ठीक है, स्पीड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, U1 बाई रूट ओवर ऑफ जी एच। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.7 से लेकर के 0.85 तक वैरी करता है। नेक्स्ट है आपका फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो इसका वैल्यू होता है VF1 डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 2GH। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना से कहाँ तक वैल्यू होता है, 0.15 टू 0.3। इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड का जो कंट्रीब्यूशन है फ्लो से ज्यादा होता है, इसका सिंपल सा मतलब है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कि ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बट अभी क्या है कि विल टेक 5 मिनट का ब्रेक लेकर के हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट 5 मिनट का ब्रेक लेके देखते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट के बाद बंद हो जाने वाला है। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू लिंक। ठीक है सर। मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलो। हाँ।